जीवन को और बदले ऐसा आप स्वयं प्रभु जी लोगों के जीवन को बदलते हुए देखने पाए, तेरे राज्य की बढ़ोतरी में पाए छाए। हम प्रभु जी एक एक प्रभु तेरे नाम को लेने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु राजा आपसे प्रार्थना करते हैं तेरे वचन को पढ़ने पाए, तेरी संगति करने पाए प्रभु जी, फालतू बातें कोई ना बोलने पाए। बहुत तरह की बातें उठ रही है, देख रहे हैं प्रभु, इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो भी तेरे नाम को लेते हैं। तुमने कहा है जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा, इसलिए प्रभु आपका नाम ले रहे हैं, आपके नाम को पुकार रहे हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम में उनके जीवन सही होने पाए, तेरे वचन के अनुसार पाए जाएं और पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई मिलने पाए। लोग प्रभु जी संभाले जाए तेरे भय में, भक्ति में, ओ प्रभु जी लीन होने पाए और प्रार्थना में लगे रहे प्रभु जी, ऐसी दया चाहते हैं। पिताजी धन्यवाद करते हैं कि आप यहोवा ईरे उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। आपको धन्यवाद देते हैं यहोवा निस्सी, आप विजय देने वाले परमेश्वर हैं। आपको धन्यवाद देते हैं यहोवा राफा, तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपको धन्यवाद देते हैं यहोवा रुआ, तो सच्चा चरवाहा गवाही देने वाला परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं ओ प्रभु जी यहोवा सम्मा, तो संग संग रहने वाला परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं यहोवा शालोम, तो शांति देने वाला परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं, आप शांति का राजकुमार हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारे कदम को संभाला है, पैरों को चौरस जगह में स्थिर किया, कभी घटी को पूरा किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमारे जीवन पर तरस खाया कि आज हम बोल पा रहे हैं प्रभु जी, हम तो बोलने भी नहीं जानते थे, हमें प्रभु तूने हाथ पकड़ करके चलना सिखाया प्रभु जी। आज भी प्रभु जी हमारे हाथ को पकड़ के रखना प्रभु, कि हम कहीं भटकने न पाए, जैसे तू कहे प्रभु जी ऐसा हम चलने पाए तेरे पीछे पीछे। राजा तेरे वचन के ऊपर होकर हमारा जीवन पाया जाए। कोई भी व्यक्ति प्रभु जी तेरे वचन को पढ़कर तेरे वचन के अनुसार सबका जीवन स्थिर होने पाए, ऐसी दया चाहते हैं। आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी कलीसिया निष्पाप निष्कलंक निर्दाग बेझुर्री तैयार की जाए। आपकी कलीसिया में किसी तरह का कोई भी समस्या ना होने पाए प्रभु। कलीसिया प्रभु जी आपकी तेजस्वी कलीसिया होने पाए, आपकी कलीसिया और बड़े प्रभु जी, और प्रभु जी सार्वभौमिक कलीसिया तैयार हो प्रभु जी, ऐसी दया चाहते हैं। आज जो प्रभु जी तेरे सुसमाचार को फैलाने में प्रभु जी लगे हैं, उनके जीवन में पिताजी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका प्रेम चाहे और आपका अनुग्रह उस पर बना रहे, कि प्रभु तेरे सुसमाचार को तेरे वचन के अनुसार तेरी आत्मा की अगुवाई में होकर बोलने पाए प्रभु, अपने आप से नहीं परंतु आपकी अगुवाई मिलती रहे, ऐसी दया चाहते हैं पिताजी। प्रेरित हो सकता उपदेशक शिक्षा सुसमाचार सुनाने वाले हर एक व्यक्ति जो आपने प्रभु जी राजा पांच तरह का सेवा तुमने दिखाया है, बोला है, उससे हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचन में सिद्ध होकर तेरे देह की उन्नति का कारण हो जाए। हर एक का जीवन ऐसा ही पाया जाए, हर एक आपके वचन से भर जाए, आपकी आत्मा से भर जाए प्रभु। यीशु के नाम में आज का समय हम तेरे साथ में बिताने पाए प्रभु जी, ऐसी दया चाहते हैं। हर दिन प्रभु हम आपकी उपस्थिति में पाए जाएं, आपकी अनुग्रह में पाए जाएं, आपकी दया में पाए जाएं, आपका अगुवाई हमको मिलती रहे प्रभु, ऐसी दया चाहते हैं। आपके अगुवाई में होकर हम भजन कर सके, आपकी अगुवाई में होकर हम वचन पढ़ सके और प्रार्थना कर सके पवित्र आत्मा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं जानते प्रभु जी, इसलिए प्रार्थना करते हैं। आपने कहा जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हें जो उसकी इच्छा पर बुलाए हुए हैं। इसलिए प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए, आपका राज्य है, आपकी महिमा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हम सबके जीवन से होने पाए, ऐसी दया चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के समय के लिए, इस रात्रि के समय में आपने आने का अपनी उपस्थिति में अवसर दिया, समय दिया, हमारे जीवन को
प्रभु जी आपने बनाए रखा, हम धन्यवाद देते हैं। सबके जीवन को यीशु आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ। यीशु आपके लहू का बाण लगाते पवित्र वचन पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंपता हूँ। पिता आप प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद देते हैं। आगे का समय प्रभु आपके हाथ में देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। होशन्ना, 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 होशन्ना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी को कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा तेरी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा तेरी। कितनी भलाई कैसे मैं धन्य प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा तेरी। धन्यवाद सदा तेरी। बड़ा दया करके किया, तेरी स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। इन तबे बड़ा दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। कैसे मैं धन्य प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा तेरी। ऐसे मैं धन्यवाद, 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 धन्यवाद
सदा तेरी कुछ भी असर हो अच्छा किया तुमको तेरे अच्छा किया तुमको तेरे आंखों में भरा था कुछ भी आसान था अच्छा किया तुमको तेरे अच्छा किया तुमको तेरे Hallelujah. 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 Ocean. Ocean. आजादी गीत में से 174 मुझे नहीं है हरी चरणों में मुझे देश चढ़ाता हूँ मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरी चरणों में मुझे देश चढ़ाता हूँ बिंदु के अंदर से जानता था प्रभु यीशु करुणा से काजल मुझे थी बिंदु के अंदर से मैं जो जानता था प्रभु यीशु करुणा से काजल मुझे थी कोई घटी मुझे बिछा था मेरा के शांति बिछा था प्रभु जो तेरा पीर मेरा कोई घटी मुझे
ऐसे चढ़ा था भगवते लाए अभिषेक मुझे किया है दिल मेरा भर गया है और मर्जी आते श्री भगवते लाए अभिषेक मुझे किया है दिल मेरा भर गया है और मर्जी आते कोई घटी तुझे है हरी चढ़ियों में मुझे से चढ़ा कोई घटी नहीं है हरी चढ़ियों में मुझे चढ़ा हर जगह करूँ घर में हरुणी भाषो हरुणा भाई आज मुझे खली है सर्वदा प्रभु करने हरुणा भाषो हरुणा भाई है कोई घटी नहीं है हरी चढ़ाइयों में मुझे से चढ़ा था मोती कोई घटी नहीं है हरी चढ़ाइयों में मुझे हालेलुया 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 होशन्ना 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 होशन्ना। एक सौ 22 सब लोगों ने मुझसे कहा भजन संहिता 122 अध्याय है ना। आगे घर को चले जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले मैं आनंदित के भीतर पड़े किसके घरे
तेरी शहर भगवान के जीवन साथी तेरे मन को सागर को तेरे मन को सागर को तो हमने देखा क्या हुआ ये बहुत है तो हमने देखा क्या हुआ ये बहुत है आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, हुआ। आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। होसन्ना, 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 करना। अरे अब हाँ, अब अवसर होगा कि हम लोग अपनी गवाही दे सकते हैं, वचन बोल सकते हैं, प्रार्थना का विषय दे सकते हैं, और यदि आपको भजन गाने की इच्छा है तो वो भी कर सकते हैं, आपकी आत्मा जैसा बोले। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हो। जैसो दीदी, जय यीशु की। हम वचन बोल रहे हैं। भजन संहिता 11 का 4। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं, और उसकी पलकें उनको जांचती रहती हैं। हालेलुया। गवाही देते हैं दीदी। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो कि आज के दिन में हमें उसने 50 संभाल के रखा। आज हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, ये बहुत ही महान सेवा का जो आज हम जीवित जिंदा जागृत पाए जाते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन को संभाला। आज हम अपने परिवार में जो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, उन सब के बीच में पाए जा रहे हैं। ये प्रभु की दया है कि आज हम बोल पा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए और आज के इस समय में नहीं हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मुख्य बातें हैं जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने काम किया, अद्भुत काम किया प्रभु ने। हम जिसको सोच नहीं सकते, जान नहीं सकते, उसको परमेश्वर ने करके दिखाया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम शुरुआत में जब प्रभु को नहीं जानते थे तो रात में भी दिन में भी कोशिश करके मैं अपने परिवार को सोचता था कि दुख भी ना हो, ऐसा काम करके चलाने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी समस्या पर समस्या थी। लेकिन प्रभु जिस दिन प्रभु का नाम मेरे जीवन में आया, उस दिन मैं
जो हमारे जीवन में एक समस्या थी, पेट दर्द था, और वो पेट का दर्द कभी किसी रीति से हट नहीं पाया। लेकिन जिस दिन मेरे लिए प्रार्थना हुआ, दीदी मेरे घर में आकर के प्रार्थना की, उस दिन से वो पेट का दर्द दोबारा मैंने नहीं देखा। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ऐसे काम बहुत से किए प्रभु ने। आज हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा। आज जिस स्थान में मैं बैठा हूँ, यह स्थान गुस्से के अंदर में था, फिर भी प्रभु ने क्या किया, परमेश्वर ने दिया। आज प्रार्थना के द्वारा तो आज हम लोग बैठ करके इस जगह पर भजन प्रार्थना करने पा रहे हैं, और बहुत से लोग आते हैं जो कि प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु ने उनको चंगा करता है, और आज हम सब मिल करके भजन स्तुति करने पा रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे इस वचन को पढ़ने के, हम कोशिश करते थे, नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन जब प्रभु का नाम आया, मेरे लिए प्रार्थना हुआ, तो उस समय मैं धीरे 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 कोशिश किया। आज प्रभु का धन्यवाद हो कि हमने बढ़िया से पढ़ लेते हैं, और प्रभु अपनी अगुवाई देता है कि हम एक दूसरे से वचन को भी बता सकते हैं और सकने पा रहे हैं। ये प्रभु की महान करुणा का फल है कि हम लोगों तक की प्रभु के वचन को उसकी अगुवाई में होकर के हम पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। एक दिन का दिन था कि हम लोग सपहा गांव में गए थे, तो याद है कि हम लोग 8-10 लोग थे। उस दिन लोगों ने कुछ विचार बनाया था, दिन भर खाना हम लोग नहीं खाए थे। दीदी भी साथ में थी, और शायद भैया थे। तो हम लोग जो नीम के पेड़ के पास खड़े थे, वहां पर कुछ लोगों ने बहुत जग मचा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने बचा के रखा। उस दिन हम लोग खाना नहीं खाए थे। याद है, थोड़ा सा नमकीन नमकीन खाए थे, उसी को खा के पानी पिए थे। सरपंच के घर में गए थे, उसके घर में 12 बजे रात को खाना मिला है। हमारा एक भाई था जो कि बहुत भूखा था। मैंने उस दिन देखा कि भूख कैसी होती है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमारी जरूरत को, आवश्यकताओं को पूरा करता है, और वो जानता है जितना तक हम सह सकते हैं उतने तक। प्रभु उससे अधिक हमारे सहने से बाहर परीक्षाओं में नहीं जाने देता है। मैं दसौती गांव में जब गया था, तो साइकिल से गया था, दीदी लोग भी पहुंची थी वहां। तो उस दिन खाना नहीं खाए थे और भूख बहुत लगी थी। मैं सोच रहा था कि हम लोग भजन कैसे करेंगे, और बल नहीं मिलेगा तो उतना कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं जानता हूँ कि परमेश्वर हमारी जरूरत को जानता है। उस घर में खाना पहले से बन के तैयार था। तो मैं यही बात कर रहा था, तब तक भैया कहे कि देखो, तुमने सोच रहे थे ना, उसको परमेश्वर पहले करके रखा है पहले। तो मैं भैया से बोला कि खाना खाने के लिए बोल रहे हैं, तो पहले खाना खा लिए तब फिर भोजन हुआ। तो मेरी जरूरत, आवश्यकताओं को परमेश्वर जरूर पूरा करता है जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं। तो ऐसे भी संभाल के रखता है। हम इधर उधर हो जाते हैं तो भी सहायता करता है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। गवाही तो बहुत है, लेकिन मैं यहीं पर ज्ञान देता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। वो जब सपहा गांव की ये बता रहे हैं, वहां पर रविचंद को भी बोलने का मौका था। मुझे लगा ये रविचंद क्या बोलेगा। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि रविचंद ने भी बहुत अच्छी गवाही दी वहां, और अद्भुत था।
दसौती मेरे को याद नहीं आ रहा है, दसौती कहाँ पर है चंद्रिका भाई? सरस्वती याद नहीं आ रहा है। जो जो पंडित गाय गाय याद है, जो गाय के थान में दूध हाँ दहन हो कर गया रहा था, ठीक 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 ठीक, याद पंडित आया। क्या। हाँ, पंडित जो बैठा था, हम लोग पंडित के विषय में बोल रहे थे, वो वहीं बैठा था। बहुत बहुत आश्चर्य कर्म किए, मैं आपको तो नहीं आपको पता भूल है? जाती हूँ। हाँ, पर प्रभु का हाँ, धन्यवाद हो। ये वहां पर हम लोग जब भजन करने गए थे वहां पर तो दसौती गांव में, वहां पर एक पंडित जी आए थे, और उनका जो जीवन यापन था वो गाय के द्वारा ही होता था, क्योंकि जब जजमानी करने जानते थे और कभी मृत्यु का कुछ होता था तो उसमें उनको 10 करम 11वां दिन में उसमें उनको कुछ कुछ गिफ्ट मिल जाता था, उसमें वो बछिया भी मिली थी उनको, गाय, और उसी से उनके दूध से उनका जीवन चलता था। तो उसके गां थन में बहुत बड़ा घाव हो गया था, और कभी हमने जीवन में ऐसा प्रार्थना नहीं किया था, पर वो आ करके बैठ गए और वचन सुने और बोले कि मेरी एक समस्या है, इसका समाधान यीशु मसीह कर सकते हैं क्या? तो हमने बोला बिल्कुल कर सकते हैं, और फिर मैं, चंद्रिका भाई और केशव थे, इन लोग गए वहां पर, और हमने उसके लिए, गाय के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने उसके घाव को चंगा कर दिया। तो अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर ने किए। वही मैं आज सोच रही थी बैठ करके कि कितना भयानक प्रभु ने काम किया है उस क्षेत्र में, और अपने आप को प्रकट करने के लिए। जब मैं यहेजकेल की पुस्तक को पढ़ रही थी तो परमेश्वर का वचन बोलता है, बार बार बोलता है कि जाने यहोवा ही परमेश्वर है। और सचमुच में सिंगरौली क्षेत्र में परमेश्वर ने ये किया, कि परमेश्वर ने ये दिखाया कि यहोवा ही परमेश्वर है। अद्भुत है। और जिस जिस सरपंच की बात कर रहे हैं, वो सरपंच जब हमको सपहा गांव में लोग मारने के लिए आए थे वहां के, उसके बाद बोले थे कि हमारे यहाँ मत आना आप। पर परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि वो सरपंच के बेटे को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही थी, और उसने बोला कि उसने फोन किया और बोला कि मैं खुद पैसा दूंगा आपके आने जाने का किराया, आप मेरे यहाँ आओ और प्रार्थना करो। तो जब गांव के अंदर जाने के लिए मना किया तो गांव के चौपाल में परमेश्वर ने ये उपाय किया कि हम वहां पर बैठ खड़े होकर के स्तुति करें और आराधना करें और वचन को बोलें। और वहां पर फिर उस वो जो बता रहे हैं कि उनके यहाँ हम लोग सुबह से निकले थे, खाना वाना कुछ खाए नहीं थे, पर कितने बजे खाना मिला था चंद्रिका भाई? 12 बजे रात को। 12 बजे रात को खाना मिला था वहां पर। सारा दिन हम लोग ऐसे ही बैठे रहे। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि हर एक परिस्थिति में जहाँ पर हम लोगों को खाना पीना का कोई पता ही नहीं रहता था कि कब मिलेगा क्या है, हम लोग ऐसे ही चले जाते थे। उसको मुझे याद आता है लूका की किताब, लूका की किताब, मतलब परमेश्वर ने अपने वचन को करके दिखाया हम लोगों को, हम लोगों ने प्रैक्टिकल जिया है इसको। वहां पर बोलता है ना 35 पद में, फिर उसने कहा 22 का 35, फिर उसने उनसे कहा जब मैंने तुम्हें बटुए झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। सचमुच में हम लोग ऐसे ही चले जाया करते थे, और ऐसा होता था कि कब निकल रहे हैं कब वापस आ रहे हैं कोई पता नहीं, पर फिर भी प्रभु हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता था। कहाँ जा रहे हैं भीड़ के भीड़, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं रहता था। पर प्रभु वहां पर उपाय कर देते थे कि लोगों के हृदय में डाल देते थे, उन लोग हमको भोजन करवाते थे। तो ऐसा एक प्रभु। बार एक बार याद है दीदी, जो हम लोग बिटरिया से लौट रहे थे, कहाँ तो से? रात भर वहीं रुक गए थे। बिटरिया से, कोटिया बिटरिया। हम्म। उस दिन की याद है हमको कि खाना सुबह तो नाश्ता कहाँ मिले, भूख लगा था। हम लोग बिना ब्रश किए हुए आलू मंडा क्या है उसको खाए थे। अच्छा, गिलौ रास्ते में गिलौ रास्ते में। गिलौजी आकर के। हम्म। वो चीज याद है कि हम लोगों को ध्यान नहीं रहता था कब पहुंचेंगे, कब क्या करेंगे, लेकिन प्रभु के पीछे इसमें चलने का एक बहुत जोश था। हम लोग कहाँ कहाँ घूमे हैं।
कोटिया एक दिन बेतरिया की। गए थे, वहां पर हम लोग रंपा गांव गए थे। और रंपा में जाने का रास्ता नहीं था, अभी तो कम से कम रास्ता है वहां पर। तो बन गया। अब बन गया होगा, पर उस समय रास्ता भी नहीं था। खेत खेत हम लोग पार कर करके सब जगह जाते थे, गांव गांव वचन सुनाने के लिए। तो जब वहां से वापस आ रहे थे, उस दिन खूब बारिश हुई थी। और बारिश हुई थी, और खेत में चलना वलने सब बहुत कठिन था। वही चंद्रिका भाई याद दिला रहे थे। मेरी चप्पल इतनी मोटी हो गई थी कीचड़ पूरा फंस गया कारणों था। से। ये भाई लोग पकड़ के मेरे को यहाँ से निकालते थे ऐसे। हाँ, चलो दीदी ऐसे करके। और इनको सुबेरे, इन लोगों को ड्यूटी जाना था, और हम लोगों को सुबेरे पहुंचना ही था घर, क्योंकि मुझे भी स्वाभाविक रूप से। घर में काम था। तो ऐसे हम लोग बहुत कठिन था भाई सेवा करना, पर प्रभु ने करवा दिया है सब चीज, और बड़ा आनंद भी आता था सब चीजें भूल के। हम लोग केवल, वो बोलते हैं ना पौलुस, पागलों की तरह हम लोगों ने वही सेवा की है, पागलों की तरह न दिन न रात कुछ नहीं दिखता था, केवल सेवा दिखती थी कि कहाँ लोगों तक प्रभु का वचन पहुंच जाए और लोग यीशु के पास आ जाए। तो अद्भुत था। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने वहां पर अपने वचन को कंफर्म भी किया। लोग जैसे बोलते हैं ना, जाओ बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिलाओ। तो सचमुच में प्रभु ने हम लोगों के जीवन में ऐसा होने दिया कि हम लोग इस काम को कर पाए। और सबसे बड़ी बात, जैसे पिछले दिनों में दिखा रही थी, कि धन्य वे आंखें जो इसे देखती हैं, और धन्य वे कान जो उसे सुनते हैं। सचमुच में प्रभु ने हमारे जीवन में अनुग्रह किया। जो भविष्यवक्ता लोग चाहते थे कि इस काम को देखें, है ना, कि चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह कैसे करते हैं, तो हम लोगों के जीवन में हमने देखा कि प्रभु सचमुच में, हम खड़े रहते थे और प्रभु काम करता था लोगों के जीवन में। अंधों की आंख खोलता था, बहरों के कान खोलता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, दुष्ट आत्माओं को चिल्ला चिल्ला के निकालता था, निकलती थी उन लोग। और आप थे क्या उस समय चंद्रिका भाई, जब प्रधान के यहाँ परसोना में हम लोग जाते थे, तो रोड में हम लोग प्रार्थना करते थे, और भीड़ के उस समय कहीं ध्यान नहीं होता था, डर भी नहीं लगता था ना। उस भीड़ समय तो के कहीं भीड़ हम भी। लोग वहां जाते थे, लोग रोड में भाड़ भाड़ गिरते थे और उनको चोट भी नहीं लगती। और इतना भयानक काम हो रहा था उस समय प्रभु का, ये बड़ा अद्भुत था। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु अद्भुत काम करने वाले हैं। और वो एक समय था, वो एक पिक टाइम बोलते हैं ना, जब यीशु मसीह 3.5 साल जब काम किए, तो उन्होंने ऐसे ही काम किया होगा, चलते फिरते उठते, रात को प्रार्थना कर रहे हैं, दिन को चल रहे हैं, ऐसा काम होता था। और भैया लोग पूरा साथ साथ में रहे मेरे। और हम लोग, बहुत आनंद आता था भाई, जाते थे एक ही कमरे में हम लोग रहते थे, और कैसे हम लोग मतलब न बिस्तर न कुछ नहीं, फिर भी सो रहे हैं, उठ रहे हैं, रात को ही निकल रहे हैं 3 बजे 2 बजे किसी और गांव में दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। बड़ा अद्भुत था। नदियों को पार करके जाते थे। और नदियां, उस समय तो रोड भी नहीं था, नदी को पार करके जाना पड़ता था। मुझे अब भी याद है, केशव भाई बोलता था, दीदी पैर पानी में मत रखना, क्योंकि इतनी ठंड रहती थी कि गांव के लोग खेत में पानी डाल देते थे, और पूरी हवा चलती रहती थी रात को, और वहां पर इतनी ठंड होती थी, और फिर उसमें नदी को हम लोग पार करके जाया करते थे। और तब भाई बोलते थे कि दीदी प्रभु देख रहा है, तो मैं बोलती थी हाँ देख रहा है, ऑडियो और वीडियो दोनों चल रहा है। और सचमुच में उसका रिजल्ट भी प्रभु ने दिया, बहुतों के जीवन में प्रभु ने काम किया। हाँ, वो एक ऐसा समय है जहां पर सारा रिकॉर्ड प्रभु के सामने आ गया। हम लोगों ने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, हम लोगों के पता ही नहीं है कि कितने आश्चर्य कर्म हुए, कितने बड़े बड़े काम किया। आज लोग एक ठोक आश्चर्य कर्म या एक दुष्ट आत्मा चिल्लाती है तो वीडियो डाल डाल के लोग दिखाते हैं, पर हम लोगों के समय में तो कितना होता था ना चंद्रिका भाई हाँ, बहुत गिन- कुछ था। गिनती नहीं है जितना होता था, इतना काम प्रभु करते थे। और आज उसका रिजल्ट है कि लोग यीशु को जानते हैं।
तो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि इसका उस समय मोबाइल भी आ गया था, पर फिर भी हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि इसकी फोटो खींच के रिकॉर्ड करके रखें। मोबाइल तो हम लोग सोचते थे कि बात करने के लिए, कैसे बात होगा। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि सारी चीजें प्रभु के रिकॉर्ड में हैं। और जब याद करते हैं तो खूब आनंद आता है कि क्या अद्भुत काम किया है लोगों के जीवन में प्रभु ने। सचमुच में आज की स्थिति और पहले की स्थिति को देखेंगे आप तो आत्मा, प्राण और देह तीनों में परिवर्तन किया है प्रभु। इसलिए प्रभु का धन्यवाद है। आज मैं बताऊंगी कि कैसे आत्मा, प्राण और देह में परमेश्वर परिवर्तन करता है। चलिए, और बोलिए। जय श्री दीदी दीदी। जय श्री। जय यीशु की। वचन बोलेंगे। हाँ रविकांत, जय यीशु की। क्या बोलो कहते हैं जय पास्टर श्री जी? की। जय यीशु की याद कर रहे हो सब रविचंद? मैं बोल रही हूँ तो। जय श्री की जय यीशु बोल की। रही, जय श्री बड़ी दीदी बोल रही हैं, जय श्री बोली हैं। क्या हुआ, फिर से तुम्हारा कान बंद हो गया? उस दिन सुना रहा था, अभी फिर बंद हो गया लगता है। हाँ? ये देखो, रविचंद उस दिन प्रार्थना हुआ, तुम्हारा कान सुनने लग गया, आज फिर कैसे हो गया? खुला तो है। खुला है, सुनाई हम्म। देता है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद बोलो प्रभु, धन्यवाद, मेरा कान। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, ऐसे परमेश्वर। बोलोगे ना तो और पूरा खुल जाएगा। अभी तो बढ़िया सुन रहे हो। चिल्ला हम्म। चिल्ला के बुलवाने का आदत हो गया लगता है तुम्हारा। सबसे चिल्ला चिल्ला के बुलवाते हो। हम लोग जो याद कर रहे हैं, हाँ तुम भी याद कर रहे हो रविचंद। हाँ? तुम भी याद कर रहे हो प्रभु कितने बड़े बड़े काम किया हम लोगों के साथ। कहे नहीं भाई, परमेश्वर ना होता तो कहाँ होते। हाँ, हाँ? सही बात है। ये भी एक अच्छा समय है जी, जहाँ पर हम लोग बैठ करके याद कर सकते हैं प्रभु के कामों को। दीदी जय श्री। जय यीशु की। हाँ मैं दीदी एक सादरी गीत गाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल गाओ। हम्म, एक मिनट दीदी। ये झारखंड का सादरी गीत है। और मेरी आवाज आ रही है ना दीदी क्लियर? बहुत अच्छे से। जी। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। आयीशु दिल में समा जाए रे मोर, आयीशु दिल में समा जाए रे मोर, होए तोर बिना जीवन अंधियारा, तोर बिना जीवन सुना सुना, तोर बिना जीवन अंधियारा, तोर बिना जीवन सुना सुना। चंगा करने वाला यीशु तू, जीवन देने वाला यीशु तू, चंगा करने वाला यीशु तू, जीवन देने वाला यीशु तू, यीशु दिल में समा जाए रे मोर, यीशु दिल में समा जाए रे मोर, होए तोर बिना जीवन अंधियारा, तोर बिना जीवन सुना सुना, तोर बिना जीवन अंधियारा, तोर बिना जीवन सुना सुना। क्षमा करने वाला यीशु तू, दया करने वाला यीशु तू, क्षमा करने वाला यीशु तू, दया करने वाला यीशु तू, यीशु दिल में समा जाए रे मोर, यीशु दिल में समा जाए रे मोर, तोर बिना जीवन अंधियारा,
तोर बिना जीवन सुना सुना, तोर बिना जीवन अंधियारा, तोर बिना जीवन सुना सुना। मुक्ति देने वाला यीशु तू, शांति देने वाला यीशु तू, मुक्ति देने वाला यीशु तू, शांति देने वाला यीशु तू। हाँ यीशु दिल में समा जाए रे मोर, हाँ यीशु दिल में समा जाए रे मोर। तोर बिना जीवन अंधियारा, तोर बिना जीवन सुना सुना, तोर बिना जीवन अंधियारा, तोर बिना जीवन सुना सुना। लंगड़ों को चलाया यीशु तू, मुर्दों को जिलाया यीशु तू, लंगड़ों को चलाया यीशु तू, मुर्दों को जिलाया यीशु तू। हाँ यीशु दिल में समा जाए रे मोर, तोर बिना जीवन अंधियारा, तोर बिना जीवन सुना सुना। खुशी देने वाला यीशु तू, आनंद देने वाला यीशु तू, खुशी देने वाला यीशु तू, आनंद देने वाला यीशु तू। यीशु दिल में समा जाए रे मोर, होए तोर बिना जीवन अंधियारा, तोर बिना जीवन सुना सुना। राजाओं का राजा यीशु तू, प्रभुओं का प्रभु यीशु तू, राजाओं का राजा यीशु तू, प्रभुओं का प्रभु यीशु तू। हाँ यीशु दिल में समा जाए रे मोर, तोर बिना जीवन अंधियारा, तोर बिना जीवन सुना सुना। मुक्ति का है मार्ग यीशु तू, स्वर्ग का है द्वार यीशु तू, मुक्ति का है मार्ग यीशु तू, स्वर्ग का है द्वार यीशु तू। यीशु दिल में समा जाए रे मोर, यीशु दिल में समा जाए रे मोर, होए तोर बिना जीवन अंधियारा, तोर बिना जीवन सुना सुना, तोर बिना जीवन अंधियारा, तोर बिना जीवन सुना सुना, तोर बिना जीवन अंधियारा, तोर बिना जीवन सुना सुना। हालेलुया। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और परमेश्वर ने मुझे फिर से एक बार यहाँ पे जायोन ब्लेसिंग में आराधना करने का मौका दिया, इसके लिए मैं इस समय को देने के लिए परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं वचन पढ़ना चाहूंगी मीका नबी की किताब, उसका 7 का 18। इसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने हम सबको बचाकर संभाल कर रखा। दिन भर से उन्होंने हर एक कमी घटी को पूरा किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अवसर दिया कि हम बैठकर प्रभु के वचन में स्तुति में और
प्रभु के लोगों के साथ संगत कर सकते हैं इस सोशल मीडिया के थ्रू। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन मिलेंगे रोमियो 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, किंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा है, अपनी महिमा बना के रखा, मरे नहीं मिटे नहीं, यहोवा के महान पड़ों का फल है। इसलिए हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं और प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। जय श्री दीदी। जय यीशु की आचार्य जी। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में हम सबको जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए, उस जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वह प्रति भोर नहीं होती जाती है। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे जाने और आने में सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं, और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान है, और हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वचन बोलेंगे नीति वचन 6:20 से 23 तक। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान, और अपनी माता की शिक्षा को न तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख, और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई, और सोते समय तेरी रक्षा, और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। आज्ञा तो दीपक है, और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। होशन्ना। जय श्री जय श्री दीदी। जय यीशु की। वचन बोलेंगे। यशायाह 60:20। तेरा सूर्य फिर अस्त ना होगा, कभी अस्त ना होगा, और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति की मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा, और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे। वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा, और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। हालेलुया। जय मसीह दी। जय मसीह की। भजन संहिता 7 का 1। हे मेरे परमेश्वर, यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। हालेलुया। वेरी गुड। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ। भजन 15। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता है और धार्मिकता के काम करता है, और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता है,
और न अपने मित्र की बुराई करता है और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा की डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं है चाहे हानि उठाना पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता है और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। हालेलुया। हालेलुया। होशाना। होशन्ना। होशाना। होशन्ना। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच परमेश्वर पिता महान है और अद्भुत है। और मैं बहुत दिनों से मतलब अपने आँख के चलते परेशान थी। ज्यादा परेशान नहीं थी, लेकिन फिर भी मतलब खोज रही थी कि कब कराऊं ऑपरेशन, कब कराऊं, और कोई ठिकाना भी नहीं मिल रहा था मेरे को। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे दांत में ऐसा दर्द उठा तो मैं दांत वाले के यहाँ गई और फिर दांत को दिखाई तो वहीं पे दांत वाले ने बोला कि मेरा दोस्त है जो आँख का ऑपरेशन करता है। और मैंने कहा ठीक है, आप बता दीजिए मुझे। और मैं हॉस्पिटल गई। नहीं, मैं यहाँ कराने वाली नहीं थी। मैं दिल्ली में सब कुछ तय करके आई थी कि मैं दिल्ली में कराऊंगी। लेकिन जब उसने बोला कि मेरा दोस्त है और वो अच्छा काम करता है, तो मैंने उसके ऊपर यकीन किया। मैंने कहा चलो देख लेते हैं। और हम चेकअप के लिए गए और सचमुच क्या कहते, वो डॉक्टर अच्छा ही निकला। और प्रभु का धन्यवाद हो कि सब कुछ मेरे लिए अच्छा हुआ। और हर एक परेशानियों से बचे हम लोग, और खर्चे से भी बचे, और और जाने आने से भी, भटकने से भी बचे। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सचमुच सबकी आंखें मतलब जिनका जिनका ऑपरेशन हुआ 3 3 दिन में पट्टी खुली, लेकिन मेरे दूसरे ही दिन उसने पट्टी खोल दी और मेरी आंख बहुत अच्छी तरह से मतलब मैं देख पाई। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच जैसे मैं मेरी पट्टी खुली और मैंने घर में आके अपनी बाइबल खोली और मैंने वचन पढ़ा। मैंने कहा प्रभु, इस वचन के लिए तो मैं तरस रही थी कि मैं कैसे पढ़ूंगी, और फाइनली आपने मुझे दिखा दिया ये वचन। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने प्रार्थना की मेरे लिए, और सब कुछ अच्छा किया परमेश्वर ने। और आज जब आंख देखी है तो सब कुछ उसका जो लेंस था वो कहीं नजर नहीं आया उसमें आंख में, और एकदम मतलब समा गया आंख में। सो मैं सारा आदर और सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। 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 ये इस गवाही से एक बात सीखने की मिलती है कि जो परमेश्वर के लोग रहते हैं ना, यदि उनको किसी तकलीफ से भी गुजरना है तो उसमें भी परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। ये इतने दिन से दांत दर्द से परेशान थी और मैं उसको बोल रही थी कि हॉस्पिटल जा, हॉस्पिटल जा, कोई तो डॉक्टर को दिखा दे। मैंने निकलवा दिया अपना दांत, आप भी निकलवा लो। और ले दे के फाइनली ये गई, और प्रभु ने उसके जीवन में इतना अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि सारी चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में और परमेश्वर के हाथ में हुई। तो एक बात सीखने की है कि परमेश्वर के लोगों के लिए जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, उस समय लगता है कि अरे इतना तकलीफ हो रहा है, पता नहीं परमेश्वर के साथ रहकर भी हम लोग इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं, या क्यों ऐसा हमारे जीवन में हो रहा है। तो ये हमारे जीवन की शिक्षा के लिए होता है, क्योंकि सब तकलीफ हमारे पाप के कारण से नहीं होती। कुछ तकलीफ, बहुत सारी चीजें जो है परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है ताकि हम उससे सीखें। और परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। क्यों? निकालो मेरे साथ यशायाह की किताब, उसका 28। विजय सुन। हाँ, रुको 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 प्रमीला, निकालो वचन। यशायाह की किताब, उसका 26 अध्याय, उसका 28 वचन। यशायाह की किताब, उसका 28 का 26, 28 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ो। क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखला
सिखाता और बतलाता है। हाँ हमारा दाऊने की। हाँ हमारा परमेश्वर क्या करता है, ठीक ठीक काम करना सिखाता और बतलाता है। तो चीजें हमारे जीवन में कुछ भी हो, कोई भी समस्या हो, इन समस्याओं में परमेश्वर हमारे जीवन के लिए भलाई को कैसे दिखाता है, शिक्षा दे करके हमको सिखाता है, जैसे इजरायलियों को सिखा रहा था। अय्यूब की किताब उसका 36 अध्याय 36:22। अय्यूब की किताब उसका 36:22। देख, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है। उसके समान शिक्षक कौन है? हाँ प्रभु परमेश्वर हमारा क्या है, टीचर है। तो टीचर क्या करता है, सिखाता है ना। तो ये चीजें हमारे जीवन में परमेश्वर आने देता है। तो आपकी समस्या, वो इतना दिन से दांत दर्द में परेशान थी, दांत छोटा हो गया था, कुछ नहीं कर रही थी, खा नहीं पा रही थी, पर फिर भी लगी पड़ी थी, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, डर के मारे। फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फाइनली सारी चीजें उनके जीवन के लिए भला और उत्तम की, और हमारे सीखने के लिए, कि हम देख सके कि सारी बातें अगर हमारे जीवन के लिए अच्छी हो रही हैं तो प्रभु का धन्यवाद, और ऐसा जो हो रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि बुरा हो रहा है, उसमें हमको होशन्ना बोलना है। होशन्ना मतलब, परमेश्वर हमारी विनती सुनो, हमारा उद्धार करो, प्रभु हमारी विनती सुनो, हमको सफलता दो। तो ये भी बोलना है जब आपके इतना पास। खर्चा भी नहीं लगा सिस्टर हाँ, वहाँ। और दिल्ली जाती तो 1 लाख रुपए लगता। नहीं, 1,35,000 में। 1,35,000 या 30,000। हाँ, केवल डॉक्टर को देना था इतना। हम्म। और अपना खर्चा, वो रहने का, दवा का, वो सब अलग था। हाँ और ये तीस उन सारे खर्चों हजार से परमेश्वर बचाया। 30,000 में काम हो गया। सब प्रभु का धन्यवाद। हाँ प्रमीला बोलो, प्रमीला बोलो, माइक ऑन करो। जय से दीदी जी वचन बोल रही। हाँ बोलो। दीदी 68 का ये शाया कौन सा 68? भजन संहिता का हम्म 68 का 19 से 20 बोल रहे हैं दीदी। धन्य है प्रभु। धन्य है प्रभु, प्रभु धन्य है प्रभु। दीदी मेरे बच्चा बोलने के लिए कह रहा है कि बोलेंगे, बोलो। धन्य है प्रभु, धन्य प्रभु जो प्रतिदिन प्रति प्रतिदिन प्रतिदिन हमारा हमारा बोझ उठाता है वही वही हमारा हमारा उद्धार करता परमेश्वर है वही वही हमारे हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर परमेश्वर ठहरा ठहरा अहोवा अहोवा प्रभु प्रभु मृत्यु से मृत्यु से भी बचाता है हालेलुया हालेलुया ओसन्ना ओसन्ना। वेरी धन्यवाद। गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। और ये प्रमिला तुम कहाँ तक पढ़ी हो जी? पढ़ी थी वैसे तो 8 तक दीदी। 8 तक पढ़ी हो, चलो प्रभु का हाँ। धन्यवाद हो। 8 तक पढ़ के लेकिन जय यीशु की 8 तक जय। पढ़ी थी, स्कूल में 5 6 में ज्यादा गई थी पढ़ने, पेपर देने जा रही थी। अब वैसे पढ़ने अच्छा से पढ़ी है 5वीं तक। अच्छा, अच्छे से 5वीं तक पढ़ी है, स्कूल परीक्षा बस 8 क्लास कर दिए हाँ, नहीं की। और अभी अपने बच्चे को परमेश्वर का वचन सुना रही है, पढ़ा रही है, परमेश्वर के वचन को बोल रही है। दीदी बच्चा संभाल के रखे, प्रभु भला चंगा शुरुआत, रखे। हाँ शुरुआत में हिंदी नहीं पढ़ पाती थी, अभी अच्छा पढ़ रही है। हाँ दीदी। प्रभु का धन्यवाद हो। सो आज के दिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हमको जीवित और जागृत रखा है प्रभु ने,
और एक जय यीशु दीदी। जय यीशु की भजन संगीता 91 का 14, 15 और 16। हम्म उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, होशाना। हालेलुया, होशन्ना होशन्ना। मैं आपको बता आज के दिन मैं जो सीख रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। उसमें आत्मा प्राण और देह जब से बात कर रहे थे हम लोग की, जब सेवकाई हम लोग कर रहे थे, तो प्रभु ने ना केवल शारीरिक चंगाई दी पर प्राण और आत्मा को भी हमारे बदला। और इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 25 अध्याय, 5 अध्याय से 25 अध्याय, उसका 23 पद, 5 अध्याय उसका 23 पद, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय शांति का परमेश्वर हाँ, शांति का परमेश्वर कि तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। हाँ, यहाँ पर आत्मा प्राण और देह तीनों में परमेश्वर काम करता है ना। आत्मा प्राण और देह। तो हमको लगता है कि हमारा देह में काम हो जाए तो हमारा काफी है, चंगाई मिल जाए बस हो गया काम खत्म, है ना। पर चंगाई शरीर में मिलती है, पर परमेश्वर काम किस में करता है? प्राण में भी करता है और आत्मा में भी करता है ना। प्राण किस में है? प्राण लहू में है ना। तो आत्मा प्राण और शरीर देह तीनों को परमेश्वर शुद्ध और पवित्र और निर्दोष रखना चाहता है। तो एक व्यक्ति है जिसके जीवन में परमेश्वर ने इन तीनों काम को किया। चलो निकालो मेरे साथ दूसरा राजा उसका 5 अध्याय, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय। यहाँ पर अरामी देश का राजा जो था वो इज़राइल पर प्रबल हुआ, और प्रबल होने के बाद उसने एक छोटी सी लड़की को बंधुआ करके ले आया। और जब बंधुआ बनाकर लेकर आया, ऐसे जगह में बंधुआ किसी ऐसे किसी का कौन है? आ? माइक किसी किसी का ऑन है? हाँ, माइक ऑन नहीं करना ना, माइक बंद करके रखना। दीदी पद पूछ रहे थे कौन हाँ सा बोल। हुआ? हाँ पद, अच्छा। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय। हाँ दीदी मिल गया। तो ये दूसरा राजा 5 अध्याय में यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है नामान। नामान के नाम का अर्थ है ब्यूटीफुल, है ना, प्लेजेंटनेस। तो ये जो नामान कोड़ी है, इसके जीवन में परमेश्वर ने आत्मा प्राण और देह तीनों तरीके से काम किया। पर इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत एक इजरायली लड़की ने की। बहुत छोटी सी लड़की थी, है ना। उसने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखा था। कहाँ पर देखा था? इजराइल में। क्योंकि आराम देश एक बार प्रबल हुआ, इजरायली लोगों में से इस छोटी सी लड़की को बंधुआ बनाकर ले आया और उसको आराम देश के राजा के सेनापति के हाथ में दे दिया। तो सेनापति के यहाँ ये रहा करती थी कौन? ये छोटी सी बच्ची जिसने आश्चर्य कर्म परमेश्वर का देखा था। तो एक बात आप और मैं सीखते हैं कि जो आज आप बच्चों को सिखाते हो, जो बच्चे आपके देखते हैं, है ना, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, आपके जीवन में देखते हैं, उनको उनके जीवन में परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है। ये सब व्यर्थ नहीं जाता।
जैसे भजन से यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय 10 और 11 पद क्या बोलता है, जैसे वर्षा और हिम पृथ्वी पर पड़ते हैं और यूं ही लौट नहीं जाते, पर बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देते हैं। वर्षा का पानी जब पृथ्वी पर आता है तो आपको लगता है कि पानी गिर रहा है, और फिर कहाँ चला गया, जमीन के किस कोने में चला गया पता नहीं चलता ना। जब तालाब नाला झरना इन सब जगहों में देखते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ, जो पानी है वो जमा हो रहा है ना। पर वो पानी जो आपको दिखता है कि गिर रहा है, वो जमीन में जब अंदर जाता है ना, तो वो पौधों के लिए एक जीवनदायक बन जाता है। और क्या करता है, जो बीज नीचे गिरते हैं उसको वो पनपने में मदद करता है, ठीक है। और फिर वो जो छोटा सा बीज है वो पनपता है, वो क्या करता है, वो बड़ा होकर के फल लाता है, ठीक। उसी को परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है, और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, और परमेश्वर की युक्तियों को सफल करता है। जो परमेश्वर ने योजना बना के रखी है उसको पूरा करता है। तो ये जो आज आप जो बच्चों के अंदर डाल रहे हो, बच्चों के अंदर जो दिख रहा है, वो बच्चे जो देख रहे हैं वो बेकार नहीं जा रहा, वो काम करेगा, है ना। और इसीलिए यहाँ पर एक इजरायली छोटी सी बच्ची के जीवन से अपन देखते हैं कि ये अपनी मालकिन को बोलती है कि अरे काश, क्योंकि उसको पता था कि उसका जो सेनापति है, जो उसका जो मालिक है, उसके कोढ़ है। तो कोढ़ था और वो छिपा के रखा था कोढ़, और ये छिपाने के कारण से कोई नहीं देख पाया था, क्योंकि कोढ़ी लोगों को तो बीच में रखते नहीं थे, क्योंकि तो वो तो अशुद्ध था, वो फैलने वाली बीमारी थी। पर इसको ये सेनापति क्या करता था, छुपा के रखता था, है ना। और ये लड़की जो है, चूंकि उसके घर में रहती थी, तो उसको पता था कि मेरे मालिक को क्या है, कोढ़ है। तो ये अपनी मालकिन को बोलने लगी कि कितना अच्छा होता अगर ये जो है, हमारा जो साहब है, हमारा जो मालिक है, वो इज़राइल में होता, क्योंकि वहां अगर रहता तो इसका कोड क्या हो जाता, चंगा हो जाता। क्यों, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, है ना। और यहाँ पर उसकी मालकिन जो है वो अपने पति को बताती है कि अरे आप वहां चले जाओ, कहाँ, इज़राइल, इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है, उसके पास जाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो जैसे आज के समय में हम लोग देखते हैं हाथ रख के प्रार्थना करना, है ना, तो वैसा ये भी नामान जो है आराम के राजा से एक चिट्ठी लिखवाता है कि मेरा मेरा जो सेनापति है वो आपके यहाँ जा रहा है, और इसके लिए प्रार्थना करवा देना ताकि इसका कोढ़ जो है वो चंगा हो जाए। तो ये जाके जो पर्ची रहता है, जो लेटर दिया रहता है, कौन, आराम का राजा, वो जा करके इज़राइल के राजा को देता है। कौन, नामान। जब इज़राइल के राजा को देता है तो इज़राइल का राजा अपने कपड़े फाड़ता है, ये कुछ ना कुछ तो प्लानिंग बना रहा है इस देश को फिर से नाश करने के लिए, इसको इज़राइल पर चढ़ाई करने के लिए। क्यों, क्योंकि मैं क्या डॉक्टर हूं, मैं जो इसको चंगा करूंगा। और फिर उसके बाद इस बात की जानकारी परमेश्वर एलीशा को देता है, और एलीशा बोलता है कि वो जो आया है ना उसको मेरे पास भेज। और तब एलीशा जो है नामान नामान को बुलाता है, और नामान जो है वो एलीशा के पास, इज़राइल का राजा उसको भेजता है। जब इज़राइल के राजा के पास वो आता है, भेजता है, तो नामान बाहर खड़ा रहता है और गेहजी के थ्रू खबर भेजता है। कौन, एलिशा, कि जाओ यरदन में 7 बार डुबकी मार लेना तो तुम क्या हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। वो बहुत गुस्सा करता है। कौन, नामान। क्या बोलता है देखो, 11 पद पढ़ो, 5 का 11। परंतु हामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। हाँ, वो यही सोच रहा था कि हाथ लगाएगा, ठीक करेगा, प्रार्थना करेगा, जैसे आज के समय में होता है ना। पर ये तो बोलता है कि 7 बार जाके डुबकी मार देना तो ठीक हो जाएगा। और
खूब गुस्सा होता है। पर उसके जो सेवक हैं वो बोलते हैं, कौन सा कठिन काम बोला है, चलना जाके नहा ले, 7 बार डुबकी मार ले यरदन नदी में। वो बोलता है कि मेरे यहाँ की नदियां जो थी वो क्या कम थी जो मैं यरदन नदी में जाके डुबकी मारूं। पर उसके सेवकों ने बोला कि ये तो बहुत छोटा सा काम है, आप कर लीजिए। और तब फिर जो नामान है वो वहां जाता है, और जाता है तो क्या होता है, एक बार डुबकी मारता है, कुछ नहीं होता, 2 बार डुबकी मारता है, कुछ नहीं होता, 3 बार डुबकी मारता है, कुछ नहीं होता। उसको कितना गुस्सा आया होगा कि इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे पानी में डाल दिया और मैं इतना डुबकी मार रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग, आप अपने जीवन में देखो, अगर किसी ने आपको ऐसा बोले कि 7 बार डुबकी मारना, आप हर बार डुबकी मार करके अपने आप को देखोगे, है ना। जितने बार डुबकी मारोगे उतने बार बाहर आकर के देखोगे कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। और कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद जब 7वीं बार वो डुबकी मारा, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसका जो देह है वो बच्चे की तरह हो गया। परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब तक हम बालकों के समान न बने परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। तो ये जो सेनापति था, ये बहुत इसका जो एटीट्यूड आप देखोगे, इसका जो बात करने और सोचने का तरीका देखोगे तो आपको लगेगा कि कितना घमंडी था। वो सोचा जब वो बोल रहा था कि क्या मेरे यहाँ की जो नदियां हैं वो क्या इससे अच्छी नहीं है, क्या बोलता है, क्या दमिश्क के अब्बाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है। उसको इतना घमंड था। और फिर उसके बाद जब वो बाहर आता है तो उसको परमेश्वर बच्चों के समान बना देता है। तो परमेश्वर हमको बड़ा नहीं, परमेश्वर हमको छोटा बनाना चाहता है। परमेश्वर हमको शून्य बनाना चाहता है। जब तक हम पूरी रीति से अपने आप में अपने आप को शून्य ना बना दें, है ना। क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह के लिए, आप परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु सह ली। इसलिए परमेश्वर ने उसे अति महान किया, वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो ऊंचा बनने के लिए आपको शून्य में जाना पड़ता है, और शून्य बनने के लिए आपको कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। और यहाँ पर जो नामान था उसको 7 बार डुबकी मारना पड़ा। और जब बाहर आया तब उसको समझ में आया कि वो तो एकदम बालक सा हो गया है। अब यहाँ पर परमेश्वर ने उसकी किस किस जगह में काम किया, सबसे पहले उसकी आत्मा में काम किया। इन 7 बार की डुबकियों में परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहा था। पहले उसकी आत्मा में काम किया, फिर उसके प्राण को यीशु के लहू में धोया, और तब फिर उसको क्या किया, उसको देह में उसका प्रगटीकरण उस 7वें बार में हुआ। इसलिए लूका की किताब उसका 4 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ो। लूका की किताब उसका 4 अध्याय 27 वचन। लिखा है दीदी की, और एलिशा भविष्यवक्ता के समान इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरिया वासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। हाँ, बहुत सारे लोग थे। कोड़ियों की संख्या कम, कोड़ियों की संख्या में कमी नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने इस सीरिया के वासी नामान कोढ़ी को ही शुद्ध किया। क्यों किया? क्योंकि ये तैयार था शून्य में जाने के लिए। तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है आत्मा, प्राण और देह में, जो तुच्छ होने के लिए तैयार हो जाता है, जो अपने आप में अपने आप को बड़ा नहीं समझता, अपने आप को छोटा करता है। वो जितना नम्र बनेगा उतना परमेश्वर उसको ऊंचा करेगा। जैसे कि आप मूसा के लिए बोलते हैं, गिनती की किताब उसके 12 अध्याय में, उसके जैसे पृथ्वी पर कोई नम्र व्यक्ति नहीं था बोलते। इस व्यक्ति को उसके भाई ने उस पर दोष लगाया, उसकी बहन ने उस पर दोष लगाया, है ना।
दोनों मिलके उसके बारे में बुरा बोल रहे थे जब उसने एक स्त्री से, कुलीन स्त्री से ब्याह कर लिया। तो उसकी बुराई कर रहे थे, और बुराई कौन सुन रहा था? किसी को याद है बुराई कौन सुन रहा था? जब वो बात परमेश्वर। कर रहे थे तो परमेश्वर सुन रहा था। तो मूसा ने उसका हिसाब नहीं लिया। किसने इसका हिसाब लिया? परमेश्वर ने उसका हिसाब लिया। और जब आप व्यवस्था विवरण उसके जब 4 अध्याय में पढ़ोगे तो हारून से इतना गुस्सा हुआ था उस समय परमेश्वर कि उसको मार डालना चाहता था, बार बार ये गलती कर रहा है ना। तो परमेश्वर, फिर मरियम के जीवन में आप देखो, मरियम के जीवन में वो कोढ़ी हो गई, और फिर उसके बाद वो जो कोढ़ है, कोढ़ के कारण 20 अध्याय में वो उसकी मृत्यु भी हो गई, है ना। मृत्यु भी हो गई उसकी। निर्गमन गिनती की किताब उसके 20 अध्याय को शुरुआत आप देखोगे तो वहां पर मरियम की मृत्यु हो गई। तो पर मूसा को उसका हिसाब नहीं लेना पड़ा। कौन उसका हिसाब किया? परमेश्वर उसका हिसाब किया। तो कल अपन देखेंगे कि इस नामान के जीवन में जब आत्मा, प्राण और देह में परमेश्वर छुटकारा देता है तो क्या क्या होता है। आज हमारा समय समाप्त हुआ। कल अपन इस विषय में और आगे देखेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर की नजर में खूबसूरत किसको मानता है प्रभु? जो अपने आप को शून्य कर देता है। यद्यपि हम पाप में पड़े हुए हैं। इसी को नीमा आज पढ़ रही थी, मीका की किताब उसका 7 अध्याय, उसका 18, 19, 20, जब 18, 19 पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है वो गहरे समुद्र में डाल देता है। और समुद्र में डाली हुई चीज कभी मिलती है क्या? खूब खोजना पड़ता है। मिलती है? ढूंढ ढूंढ के लोग परेशान हो जाते हैं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है दीदी। आ रही है ना? तो समुद्र में डाली हुई चीज मिलती है क्या आसानी से? नहीं दीदी। नहीं मिलती। नहीं मिलती। वैसे ही परमेश्वर हमारे पाप, अधर्म और अपराध को ऐसा डाल देता है कि वो हमको, परमेश्वर उसको याद ही नहीं करता, उसको भूल जाता है। तो हमको भी ऐसा करना है, हमको भी अपने जीवन में इस चीज को करना है कि हम दूसरों की गलतियों को, जो हमारे खिलाफ लोग बोलते हैं, उसको भूल जाना है, ताकि परमेश्वर उसका हिसाब करे और सही चीज उसमें उसको दिखाए करके। और यहाँ पर बोलता है कि बहुत सारे लोग थे, है ना, पर एक नामान कोढ़ी को परमेश्वर ने शुद्ध किया। और कैसे शुद्ध किया? आत्मा, प्राण और देह में। कल अपन देखेंगे कि आत्मा, प्राण और देह कैसे परमेश्वर यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रखना चाहता है। आइए प्रार्थना करें। चलो पानी के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। हाँ, आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब देवताओं में महान परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम के लिए जो सब नामों में ऊंचा है। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र लहू के लिए जो कलवरी के क्रूस पर बहाया गया, उस गोलगत्ता की पहाड़ी पर, उस दुख और यातना के द्वारा प्रभु आपने में व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया और इब्राहिम के वंश में उस आत्मा का भागी बनाया। हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र लहू के लिए जो आज भी विश्वास करने के द्वारा लोगों के जीवन को छुड़ा रहा है। पिता, हम आपकी प्रशंसा करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु आपके वचन की बातें बिना पूरा हुए न टलेंगी। आपका वचन कहता है कि जो बातें मैंने कही हैं वो निश्चय पूरा होंगी और उसमें विलंब ना होगा। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए जो सर्वदा हमारे साथ है और हम में है। पवित्र आत्मा, आज के दिन इन सब प्रियों के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिनके जीवन और हृदय में आपने इस बात को डाला कि वे इस बात को सीख लें कि आत्मा, प्राण और देह तीनों जगहों में परमेश्वर आप काम करना चाहते हैं। हाँ प्रभु, आप पूरा पूरा निर्दोष करना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं यीशु मसीह के आने तक। इसलिए पवित्र आत्मा, आज के दिन हम सब की सहायता करें कि हम इस बात में लग जाएं कि अपने आप को शून्य कर दें, दास का स्वरूप धारण करें। हाँ प्रभु, हम पर अनुग्रह करें कि हम अपने से दूसरों को अच्छा समझ सकें। हम पर अनुग्रह करें कि हम अपने अपराधियों को क्षमा कर सकें।
हम पर अनुग्रह करें कि हम आपके न्याय के लिए, हाँ प्रभु, बाट जो हैं। पवित्र आत्मा, आपका वचन कहता है कि जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी कभी काला नहीं हुआ। इसलिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे मुंह को कभी काला होने नहीं देते। आप हमारे जीवन के लिए भला और उत्तम करते हैं प्रभु। उन सब गवाहियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन आश्चर्य कर्मों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उन चिन्ह और चमत्कारों के लिए धन्यवाद करते हैं जो प्रभु आपने, हाँ प्रभु, अद्भुत रीति से हमारे सामने किए, ताकि हम इन बातों को देखें और सुने और धन्य बने। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपकी बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ करते हैं। फिर से इस देश को स्मरण करते हैं। हाँ प्रभु, अपने लोगों पर अनुग्रह करें ताकि आपके लोग, हाँ प्रभु, सुरक्षित पाए जाएं। आपके लोगों पर दया करें, आपके सेवकों पर दया करें। छोटे बड़े हरेक सेवकों को प्रभु आपके दूतों की सुरक्षा में रखें। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा आपकी अधीनता में हरेक चले, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपके जनों को एक मन, एक चित, एक प्रेम, एक मनसा में बांधे। हाँ प्रभु जी, मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करने में हरेक की मदद करें। यीशु के नाम में प्रभु हम आपकी दया को आपकी कलीसिया के लिए मांगते हैं। आपकी कलीसिया, हाँ प्रभु, जिस पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं कि आपकी कलीसिया आपके वचन में बढ़ने पाए। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपकी कलीसिया आपके भय में और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी हम आपकी दया को मांगते हैं। हर एक कलीसिया के अंग के विवेक, प्रेम और ज्ञान में भरपूर होते जाएं। हर एक उत्तम उत्तम बातों की खोज में लग जाए। यीशु मसीह के आने तक सच्चा बना रहे, किसी के जीवन में ठोकर ना लगे और धार्मिकता के फल से भरपूर किए जाएं जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। यीशु के नाम में प्रभु जी हर एक परिस्थितियों को, आपके लोगों को, हाँ प्रभु, हम आपके हाथ में देते हैं। ऐसा बोल और बुद्धि दीजिए कि कोई इनका सामना ना कर सके। हाँ प्रभु पवित्र आत्मा, क्योंकि आपने कहा है मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि कोई तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। हर एक के बाल बाल को भी आप बांका होने नहीं देंगे प्रभु, क्योंकि हर एक के बाल भी आपके सामने गिने हुए हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को सुरक्षित रखें, हर एक के जीवन को आशीषित करें, हर एक के जीवन पर अनुग्रह करें। हर एक बीमारियां यीशु के नाम में चंगी हो जाएं। हाँ प्रभु, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव यीशु के नाम में आपके लोगों के जीवन से जाता रहे। और प्रभु जी, यदि अशुद्ध हैं तो पूरी रीति से शुद्धता में लाएं। और प्रभु, यदि मृतक दशा में है तो आपके पुनरुत्थान की सामर्थ हरेक के जीवन को स्पर्श करे। तेल और पानी पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा काम करता है। जिस स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जाए, आपका छुटकारा यीशु के नाम में आने पाए। पवित्र आत्मा अपने जातियों की युक्तियों को व्यर्थ करते, उनकी कल्पनाओं को निष्फल करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा दया करें कि आपकी युक्ति पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। आपकी युक्ति सर्वदा की है, आपकी कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती हैं। इसलिए प्रभु हम अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं, श्राप देने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु आपका उद्धार का काम पूरा हो, सत्य हर एक के जीवन में प्रकट हो, हमारे देश की आंखें खुलने पाए ताकि हर एक, हाँ प्रभु जी, उजियाले को प्राप्त करे। यीशु के नाम में इजराइल के शांति और उद्धार के लिए भी प्रभु हम आपकी सहायता मांगते हैं। यीशु के नाम में प्रभु जी आपका अनुग्रह, हर एक घुटना आपके आगे झुक जाए, हर एक जीव आपके नाम का अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। रात्रि की सुरक्षा हर एक के जीवन के लिए हो प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है कि आप हमें सुरक्षित रखते हैं और हमसे बातें करते हैं। इसलिए आपका वचन हर एक को सुरक्षा दे और हर एक से बातें करे, ताकि कल का दिन प्रभु हर एक आपके विचारों में और आपकी कल्पनाओं में जीत सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी कल्पनाएं हमारे जीवन के लिए कुशलता की हैं। जो कल के दिन आपने हमारे जीवन के लिए रखी हैं, यीशु के नाम में प्रभु उसमें जीने में हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा, यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं प्रभु। अवश्य है कि सब बातों में हम बढ़े और हम घटते चले जाएं। हर एक के जीवन को यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। जय श्री दीदी। जय यीशु दीदी।
जय यीशु की, प्रेज द लॉर्ड, है ना। कल मिलते हैं। ठीक।